हेलो दोस्तों, नमस्कार। सारे भाइयों को जय हिंद। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी, मोटिवेशन रील और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेगी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सिलेबस के। सिलेबस को किस प्रकार पढ़ना है, अपने को कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उस सब पर हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले तो आती है सिलेबस के ऊपर के। यदि आप शुरुआत में सबसे पहले जैसे तैयारी के दौर में आए हो या पहली बार भी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो आता है कि कोर्स लेवें कि नहीं लेवें। कोर्स लेना है कि नहीं लेना। यदि आप सबसे पहले यह है कि अभी अभी तैयारी चालू की है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि आप कोर्स लेवें। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारे टॉपिक और वो सब्जेक्ट में वो दिक्कत रहती है कि मतलब चीज़ें समझ में थोड़ी कम आती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तैयारी कर रहे हो तो कोर्स लेना आवश्यक होता है। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पढ़े होते हैं। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर और टेस्ट सीरीज पर ध्यान रखा करो, इसलिए वो आपके सबसे बढ़िया काम आती है। अब कोर्स का हो गया कि भाई जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको तो लेना ही है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं अब उनको कोर्स लेने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। सेल्फ स्टडी करो, सबसे बढ़िया वही रहेगा, और टेस्ट पर टेस्ट देते रहो। दूसरी बात आती है एक सब्जेक्ट के ऊपर। अब किसी भी भर्ती परीक्षा में क्या होता है कि मेन होता है कि अपना जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस को क्या करना है कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस दे रखा है। कभी कभी क्या होता है कि हमें सिलेबस का पता नहीं होता है। हम जैसे किसी भी सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट ले बैठते हैं, और भर्ती का जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक हम उसी को पढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले मेन होना चाहिए कि अपने पास सिलेबस होना चाहिए। या तो आप प्रिंट आउट निकाल के ले आओ, या अपने हाथ से नोट कर लो कि भाई अपने इस सब्जेक्ट के इतने टॉपिक है और ये टॉपिक है, और इसलिए ये पढ़ना है। इसलिए वो सब आपको लिख के रखना है कि भाई ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये काम करना है अपना। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमें कुछ जैसे ऐसे बिना सिलेबस के पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, जिनकी किसी भी भर्ती परीक्षा में आवश्यकता नहीं होती। इसलिए उनको सबसे पहले सिलेबस को रखना है और उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है। अब आता है सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट हम किस प्रकार सब्जेक्टों को पढ़ें, क्या करें। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हम जिस प्रकार से, मान लो कि आपको दिन में 5-6 घंटे पढ़ाई के मिलते हैं, तो आपको क्या करना है कि किसी भी एक सब्जेक्ट को ले लेना, और उसको आप एक टाइम निश्चित कर लो कि भाई हमें टाइम नहीं, ऐसे मान लो कि एक टॉपिक निश्चित कर लिया कि भाई आज हमें इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ना है। तो आपको उस पर वो टॉपिक पढ़ने के बाद ही दूसरा सब्जेक्ट खोलें। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम यहाँ ऐसे देखते हैं कि हम पढ़ाई का ऐसे टाइम टेबल बना लेते हैं कि भाई 1 घंटा ये हिंदी पढ़ेंगे, 1 घंटा साइंस पढ़ेंगे, 1 घंटा मैथ पढ़ेंगे, उसके हिसाब से पढ़ते हैं। पर लेकिन हमें ऐसा नहीं करना होता है। हमें क्या करना है कि किसी भी एक सब्जेक्ट टॉपिक ले लिया, तब तक जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक उसी को पढ़े, चाहे बाकी को टाइम मिले या नहीं मिले। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे काम करना है। अब हो गया टॉपिक वाइज। अब बाकी को टाइम मिले या नहीं मिले, लेकिन वो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा टॉपिक छेड़ा आप। जिससे क्या होगा कि आपका वो टॉपिक तो कंप्लीट होगा ही होगा, साथ में आपका ये नहीं होगा कि भाई दूसरा वाला आधा छूट गया या वो उसको पढ़ा नहीं, ऐसे। अब उसको पढ़ने के बाद हो गया जैसे कि अ, सभी सब्जेक्टों को आपको इस प्रकार पढ़ना है। अब होता है कि सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या करते हो कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में ऐसे देखते हो कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हम टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं तो हो जाएगा। लेकिन हमें जो मुख्य ध्यान है वो इस पर देना चाहिए कि जितना ज़्यादा बार रिवीजन होगा अपना, उतनी ज़्यादा बढ़िया तैयारी होगी। जैसे मान लो आपको पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ने में 2 घंटे लगे हैं, तो अगली बार आप उसी टॉपिक को वापस पढ़ोगे तो 2 घंटे की जगह 1 घंटा ही लगेगा। उससे क्या होता है कि आपके जो पिछली बार जो चीज़ें छूट गई है वो इस बार आपको वापस याद हो जाती है। इस प्रकार जब आप 2-3 बार रिवीजन करोगे, तो आपको सिर्फ लास्ट में जब परीक्षा एग्जाम होगा तो सिर्फ आपको देखने देखने की आवश्यकता होगी कि भाई ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, इस प्रकार। और आपको पढ़ते पढ़ते समय कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आपको कोई लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आ सकती है, उसको क्या करना है कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स के रूप में उसको लिख लेना, ताकि जब परीक्षा आए और आपको ऐसा टाइम मिले कि 2-4 घंटे का, तो आप पूरे सब्जेक्ट को एक साथ कवर कर सकेंगे। भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये आने वाली है, तो लास्ट टाइम में उसको एक साथ पढ़ लें, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, और एक बार बढ़िया ढंग से आपको ऐसा भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई हमारा सिलेबस बढ़िया हो रखा है। अब सिलेबस होने के बाद में क्या करना है, सिलेबस होने के बाद में आपको टेस्ट सीरीज लेनी है।
सिलेबस किया ही नहीं है उससे पहले टेस्ट सीरीज लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया कि क्योंकि सिलेबस होगा नहीं आपका और आप टेस्ट दोगे जिसमें आपके नंबर आएंगे नहीं, तो उसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए उससे। इसलिए इसे एक बार सिलेबस को बढ़िया ढंग से कंप्लीट करना है, फिर बढ़िया बढ़िया रिवीजन करते रहना है, उसके बाद ही टेस्ट सीरीज लेनी है, ताकि उससे आपको अपना आकलन हो जाए कि भाई हमारे कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर रह रहा है, किस में कितने नंबर आ रहे हैं, किस में कितने नंबर आए हैं, उसका पूरा हमें पता चल जाए। इसलिए एक बार सिलेबस को बढ़िया ढंग से कंप्लीट करो, उसके बाद बढ़िया से बढ़िया रिवीजन करो, उसके बाद में टेस्ट सीरीज लो। टेस्ट सीरीज में जैसे कोई भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर रह रहा है तो उस पर थोड़ा ध्यान ध्यान ज़्यादा दे दो कि भाई ये होगा। अब आपको क्या होता है कि आपको ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी, जैसे मान लो कि टॉपिक बड़ा है और उससे कम नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो आपको उसको टाइम कम देना है, आपको ज़्यादा ध्यान उस चीज़ पर देना है जिससे ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों पर फोकस करना है जिससे हमें परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। हम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी मान लो टॉपिक बड़े हैं तो उसमें लगे रहते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन ही कम आए और नंबर भी कम मिले अपने को, तो अपने क्या करना है कि उन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आए और ज़्यादा नंबर मिले अपने को। अब टेस्ट सीरीज दे दिए अपने, अब होता है कि जब परीक्षा आती है तो हम जैसे मान लो करंट अफेयर्स होगी, योजनाएं होगी, अब उनका क्या करें, जैसे परीक्षा नज़दीक आ गई तो अपने क्या करना है कि जैसे मान लो एग्ज़ाम है उससे महीने भर पहले अपने को करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करना है। अब कैसे पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले मान लो आपको किताब ले आओ जो आपको बढ़िया लगे या किसी दूसरे के परामर्श से, और हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बता भी देंगे कि भाई करंट अफेयर्स के लिए कौन कौन सी बढ़िया किताब आती है या कौन कौन सी यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं वो है, तो हम आपको उस पर विस्तृत चर्चा करके आपको एक दिन बता देंगे। तो आपको क्या करना है कि मान लो कि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, तो क्योंकि करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओगे आप तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको या तो किताब ले आओ या किसी टीचर के जैसे डेली वीडियो डालते हैं, जैसे वो नानक क्लासेस वाले हैं, वो डेली जैसे डेली करंट अफेयर से 2-3 मिनट की क्लास आती है तो डेली उसको देख लो, या कोई वार्षिकांक ले आओ, या 6 महीने की जैसे भी लानी है वो लेके आ जाओ, और उसको जितना भी मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम मिले उसको बस पढ़ते रहो। तो आपको ऐसे पढ़ना, और एग्ज़ाम के टाइम क्या करना है कि जैसे आपके किसी भी चीज़ को पढ़ा है व रिवीजन तगड़ा किया हुआ है ना, तो यदि क्वेश्चन कोई आपको नहीं भी आता है ना, तो वो मान लो कि आपको याद नहीं आ रहा, तो एग्ज़ाम में जैसे ही ऑप्शन ऑप्शन देखोगे ना तो अपना आप वो क्वेश्चन याद आ जाएगा कि हमने वहाँ उस टाइम उस जगह पर एक क्वेश्चन पढ़ा होगा। सबसे ज़्यादा ये रिवीजन करने का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है। तो अपने को इस प्रकार से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, ताकि भर्ती परीक्षा में हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें, और हमेशा हमें उन्हीं चीज़ों को पढ़ना चाहिए जिन चीज़ों का हमें ज़्यादा अंक मिले। हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें कम नंबर की है या कम क्वेश्चन आते हैं उनको भी ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं को पढ़ना है जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए परीक्षा में। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि हमें इस प्रकार की कोई जानकारी चाहिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बता दूं, यदि मेरा आपको पता नहीं होगा तो मैं किसी और से पूछ कर आपको बता दूंगा।